अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 119, जहाँ सोई यूनियक को खींचकर स्टोरेज रूम में ले जाती है और उन लोगों के जाने का वेट करने लगती है। एंड इसके बाद हमें स्टोरेज रूम के डोर पर लगा हुआ नोटिस दिखाया जाता है एंड जिसमें लिखा हुआ होता है डू नॉट क्लोज द डोर, विल नॉट ओपन। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सोई पर, जो मन में बोल रही होती है क्या इसने सब सुन लिया। तभी सोई यूनियक की तरफ देखती है एंड ये रियलाइज करने के बाद कि यूनियक इतनी देर से उसी को ही घूर रहा था, सोई यहाँ पर नर्वस हो जाती है। हाँ सॉरी, यूनियक बोलता है। कोई बात नहीं। हाँ, यूनियक आगे बोलता है मुझे इन सब की आदत है। सोई थोड़ा नर्वस होकर बोलती है तो मतलब तुमने सब कुछ सुन लिया। हाँ, अब मुझे स्टूपिड फील हो रहा है। एंड सोई डोर ओपन करके जाने लगती है, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी सोई से वो डोर नहीं खुलता और सोई मन में बोलती है वाह, बस इसकी ही कमी थी। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई यूनियक से बोल रही होती है मैं किसी को कॉल करके बोलती हूँ डोर खोलने के लिए, बस थोड़ी देर रुक जाओ। यूनियक वॉल से टिक कर खड़ा हो जाता है और सोई को देखने लगता है एंड यूनियक को वो मोमेंट याद आ जाता है जब सोई यूनियक को फोटो बूथ में खींच कर ले गई थी ताकि उसे पता न चले कि उसके डैड उसकी मॉम पर चीट कर रहे हैं। देन सीन शिफ्ट होता है सोई पर, जो अपनी एक टीममेट को कॉल करने ही वाली होती है कि तभी सोई को किसी चीज की आवाज आती है जिससे सोई सबसे ज्यादा डरती है, यानी कि कॉकरोच। और सोई घबराते हुए बोलती है क्या तुमने भी कुछ सुना क्या? हाँ हाँ, कॉकरोच? हाँ, अरे नहीं, प्लीज 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 हटाओ इसे प्लीज। मिस सिम प्लीज काम डाउन। एंड तभी सोई यूनियक के ऊपर चढ़ जाती है और उसे हक करके उसे टाइटली पकड़ लेती है। एंड देन हमें सोई का फेस दिखाया जाता है जो शर्म की वजह से पूरा लाल होता है, लेकिन सोई को नीचे आने से बहुत ज्यादा डर भी लग रहा होता है। एंड देन हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनियक सोई को अच्छे से पकड़ लेता है ताकि वो गिरे ना, लेकिन तभी सोई बोलती है मुझे नीचे उतार दो। यूनियक सोई को नीचे उतार देता है, लेकिन तभी वो कॉकरोच दोबारा से आ जाता है और सोई दोबारा से डर जाती है। हाँ, अरे नहीं। और सोई यूनियक के ऊपर दोबारा से चढ़ जाती है एंड उसे टाइटली पकड़ लेती है। अरे नहीं, मैं ये सब कर क्या रही हूँ? तभी यूनियक सोई से बोलता है जो कर रही थी उसे कर लो। हाँ, मेरा मतलब कॉल। अच्छा ओके। और सोई अपने टीममेट को कॉल करने लगती है। हेलो, सॉरी अगर मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया हो, लेकिन प्लीज क्या तुम एक सेकंड के लिए स्टोरेज रूम में आ सकती हो? वो एक्चुअली मैं स्टोरेज रूम में फंस गई हूँ और ये डोर खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। नहीं, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर अच्छा रहेगा अगर तुम चुपचाप ऐसे ही आ जाओ और डोर ओपन कर दो। ओके, थैंक यू। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूनियक पर, जो सोई को टाइटली पकड़ लेता है। सोई फोन कॉल कट कर देती है और चुपचाप यूनियक को हक कर लेती है। एंड इस मोमेंट पर सोई की हार्ट बीट बहुत तेज तेज चल रही होती है और सोई मन में बोल रही होती है ये मैं कर क्या रही हूँ? एंड तभी सोई यूनियक से बोलती है मुझे नीचे उतार दो। यूनियक बोलता है लेकिन तुम बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही हो, तुम श्योर हो कि तुम्हें उतरना है? ये सुनकर सोई यूनियक को देखने लगती है और बोलती है क्या? यूनियक बोलता है मेरा मतलब तुम्हारा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। एंड ये सुनकर सोई एकदम से पीछे हो जाती है और शर्माते हुए बोलती है हाँ, तो तुम मेरी हार्ट बीट क्यों सुन रहे थे? एंड सोई मन में बोलती है एक मिनट, मैं डरी हुई हूँ, बस इसीलिए मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है, बस यही बात है और कुछ नहीं। एंड देन सोई यूनियक के दिल पर हाथ रख कर उसकी हार्ट बीट फील करने लगती है और यूनियक का दिल भी बहुत जोर जोर से धड़क रहा होता है। और ये रियलाइज करके सोई मन में बोलती है लेकिन तुम्हारा दिल क्यों इतनी जोर जोर से धड़क रहा है? क्या तुम भी डरे हुए हो? अगर नहीं तो फिर क्यों यूनियक? एंड देन यूनियक सोई को देखते हुए बोलता है हैप्पी बर्थडे
सोई। एंड ये सुनकर सोई ब्लश करते हुए यूनियक को देखने लगती है, लेकिन आगे कुछ भी हो पाए उससे पहले ही स्टाफ की एक मेंबर आ जाती है और डोर खोल देती है। एंड सोई और यूनियक एकदम दूर दूर खड़े हो जाते हैं। हाँ, मुझे पता नहीं था कि आप लोग यहाँ पर हैं। अच्छा हुआ मैंने डोर खोल दिया। अरे नहीं, वैसे ये डोर बंद किसने किया था? एक्चुअली ये डोर ठीक से काम नहीं करता, एक बार लग जाने पर दोबारा खुलता नहीं है और इसलिए मैंने इसे जानबूझकर थोड़ा खुला छोड़ दिया था। एनीवेज, आप लोग ठीक तो हैं ना? हाँ, हम दोनों ठीक हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। एंड सोई बस वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी सोई की टीममेट आ जाती है और बोलती है, तुम ठीक हो ना? तुमने तो कहा था तुम फंस गई हो। मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओह, डायरेक्टर को भी फंस गए थे। सोई बोलती है, मैं स्टोरेज रूम में गलती से चली गई थी और मुझे पता चला कि ये डोर एक बार बंद होने पर खुलता ही नहीं है। चलो चलते हैं, मैं अपने डेस्क पर बहुत देर से नहीं गई हूँ। लेकिन सोई की टीममेट यूनिया को देख रही होती है क्योंकि उसे दोनों का साथ में फंसना थोड़ा सस्पिशियस लग रहा होता है। मैं चलता हूँ। ओके। हे सोई, सुनो, क्या तुम्हारे और डायरेक्टर गो के बीच में कुछ चल रहा है क्या? इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां ओवर टाइम करने के बाद सोई अपने घर वापस जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी हुई होती है। तभी सोई दिन वाला मोमेंट याद करते हुए मन में बोलती है, जब यूनियक ने उसे हैप्पी बर्थडे विश किया था। उसे कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? क्या उसे अभी तक याद था 10 सालों के बाद भी? हाँ, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ? तभी एक बहुत एक्सपेंसिव कार सोई के सामने आकर खड़ी हो जाती है और सोई उस कार को देखते हुए मन में बोलती है, वाओ, क्या कार है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगी ना। लेकिन ये यहाँ पर क्यों खड़ी हुई है, वो भी बस स्टॉप के सामने? इससे तो रोड ब्लॉक हो जाएगा ना। तभी सोई के फोन में दुआवा का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ होता है, कार में आ जाओ। हाँ,